डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गीमीट यानी स्पर्म फ्यूज़ होता है फीमेल गीमीट ओवा के साथ और इन दोनों के फ्यूजन के नतीजे में बनता है ज़ायगोट। आप तमाम स्टूडेंट को नवीद खाना पिशल में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर का जो चेक लिस्ट है उसमें सबसे पहले हम डिफिनीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है, और सबसे आखिर में ओविफेरस और विविफेरस एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन, जैसा कि हमने पढ़ा, वो प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन ऑफ गीमीट्स होता है, यानी मेल गीमीट स्पर्म और फीमेल गीमीट ओवा दोनों फ्यूज़ होते हैं और इनके फ्यूजन के नतीजे में बनता है ज़ायगोट। तो स्टूडेंट याद रखें, ये फर्टिलाइजेशन या तो फीमेल के बॉडी के अंदर होगी या फीमेल के बॉडी से बाहर होगी। तो जब स्पर्म और ओवा इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल फ्यूज़ होते हैं तो इस किस्म के फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब स्पर्म और ओवा आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल फ्यूज़ होते हैं तो इस किस्म के फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट, अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वो किस्म है जिसमें स्पर्म और ओवा आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल फ्यूज़ होते हैं, यानी स्पर्म और ओवा की फ्यूजन बॉडी से बाहर की तरफ होती है या बॉडी से बाहर होती है। ये ज़्यादातर उन एनिमल्स में होती हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो स्टूडेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी है। सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रीडेटर्स में ईट एग्स इन द ज़ायगोट, यानी जब एनिमल्स स्पर्म और ओवा बाहर की तरफ रिलीज़ करते हैं तो बहुत से एनिमल्स उन पर फीड करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है चांसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म आर वेरी लेस। स्टूडेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्पर्म और ओवा के फ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें, इन दोनों प्रॉब्लम्स के हल के लिए ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा मकदार में एग्स और स्पर्म रिलीज़ करते हैं। स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन की जो दूसरी किस्म है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वो किस्म है जिसमें मेल गीमीट स्पर्म फ्यूज़ होता है फीमेल गीमीट ओवा के साथ इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल, यानी इस प्रोसेस में मेल अपना स्पर्म रिलीज़ करता है इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल और फिर गीमीट्स की फ्यूजन होती है इनसाइड द ओविडक्ट। स्टूडेंट याद रखें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मोस्ट लैंड एनिमल्स लाइक मैमल्स एंड ह्यूमन, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर लैंड एनिमल्स में होती है और एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो जिन एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उनमें मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं। स्टूडेंट, सबसे आखिर में पढ़ लेते हैं ओविफेरस और विविफेरस एनिमल्स के बारे में। तो स्टूडेंट, जो ओविफेरस वर्ड है ये निकला है ओवम से। ओवम मीन्स एग। तो जो एनिमल्स एग ले करते हैं उनको कहा जाता है ओविफेरस एनिमल्स। एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविफेरस एनिमल्स। ज़्यादातर जो ओविफेरस एनिमल्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं। जबकि स्टूडेंट, विविफेरस वर्ड जो है ये निकला है लेटन वेविस से। वेविस के लफ्ज़ी मानी है एलियो। तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड विविफेरस एनिमल्स, यानी जितने भी एनिमल्स हैं जिनके बच्चे पैदा होते हैं तो उन एनिमल्स को कहा जाता है विविफेरस एनिमल्स। ज़्यादातर विविफेरस एनिमल्स जो हैं वो मैमल्स हैं। ह्यूमन भी विविफेरस है, कैट भी विविफेरस है और डॉग भी विविफेरस है।